यहाँ पे हमारे जनसुराज का जो लक्ष्य है, यहाँ पे बिहारी वोट करेंगे। कोई जात वोट नहीं कर रहा है, कोई धर्म वोट नहीं कर रहा है, यहाँ पे बिहारी वोट कर रहा है। जिस प्रकार से जब आप बिहार से बाहर जाती हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, तो वहाँ पे आपको देख के ये कोई नहीं कहता है कि ब्राह्मण आ रहे हैं, पंडित आ रहे हैं, भूमियार आ रहे हैं, कायस्थ आ रहे हैं, पासवान आ रहे हैं। वहाँ लोग ये कहता है ये बिहारी है, तो वो बिहारी समाज वोट करेगा जनसुराज को, और वही बिहारी समाज बिहार को विकसित बिहार बनाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। और जैसा कि आप हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं वैशाली के, और हम जानते हैं कि अभी जनता का झुकाव किसके तरफ है, राजद प्रत्याशियों की तरफ की एक नई पार्टी है जनसुराज, उनके तरफ। आइए जानते हैं हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी से। नमस्कार सुदामा न्यूज़ के दर्शक और बिहार और देश के सभी आम आवाम को छठ महापर्व का ढेर सारी शुभकामना, और साथ ही मैं जो मतदाता हैं बिहार के, उन सभी को भी शुभकामना देता हूं कि आप सभी अपने मत का प्रयोग करके जनता का सुंदर राज आए, वैसा सरकार चुनने का काम करें, वैसा सरकार बनाने का काम करें। और जैसे कि हमने सुना कि जनसुराज एक नई पार्टी है, तो उस पर जनता भरोसा कैसे करे? जनता को भरोसा करने का अब समय नहीं है, जनता भरोसा कर चुका है, क्योंकि ये जनसुराज का सरकार नहीं बनाना है और इसके प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि देश का विकास तभी संभव है जब गांव का विकास होगा। उसी समय उन्होंने ये भी कहा कि देश का विकास, गांव का विकास, इन सभी चीज़ों के लिए जनता आगे चले और सरकार पीछे चले। आज हमारे सूत्रधार जनसुराज के यशस्वी हमारे प्रशांत किशोर जी भी यही बात कहते हैं कि जनता का सुंदर राज हो, जिसमें जनता मालिक हो, और जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो अधिकारी हैं, वो सेवक की भूमिका में काम करें, वो एक आदेश पाल के तौर पे काम करें। जो जनता का राज होगा, जो जनता का सरकार होगा, वो जनता के लिए काम करे। जैसे कि हमने एमपी इलेक्शन में देखा है, आपने उस समय कहा था कि भूमियार समाज, जैसे कि भूमियार समाज एक बौद्धजीवी समाज है, तो आपको क्या लगता है इस बार भूमियार समाज जनसुराज की तरफ से है, महागठबंधन की तरफ से है? मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जातिगत समीकरण के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आज तक बिहार में वोट पड़ा है, जब से हम आज़ाद हुए तब से अभी तक। लेकिन इस बार 2025 का जो चुनाव है, ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें लोग वोट करेंगे बिहारियों के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें वोट करेंगे अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, अपने बच्चा को शिक्षा का एक अच्छी व्यवस्था में अपने बच्चों को पढ़ा करके, कम संसाधन में, कम व्यवस्था में जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो आप कहना चाहते हैं अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है बिहार में? नहीं, इस चीज़ को हमारे सूत्रधार भी इंकार नहीं करते, और हम भी इस चीज़ को इंकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार या देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जिस रफ्तार से डेवलपमेंट होना चाहिए, उस रफ्तार से नहीं हुआ है। साधारण आप देखिए, पहले भी कहा गया है कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था, जितना डेवलप नहीं था, लेकिन उस हिसाब से अगर हम आज के बिहार को देखते हैं तो वो काफ़ी डेवलप्ड है। मैं आपको शिक्षा आगे बढ़ी है, बिजली की जो समस्याएं थी वो आगे बढ़ी है। तो ये जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। जो जंगल राज की हम बात कर रहे थे, उस जंगल राज को छोड़ करके आज बिहार एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ पर बहुत IAS अधिकारी निकलते हैं, बहुत सारे शिक्षित बच्चे निकलते हैं। तो ये कहना आपके लिए सही होगा कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपके पिताजी बाहर अगर रह के काम करते होंगे जी, तो आप ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पिताजी अगर बाहर जाते हैं तो बाहर से कमा करके आए, या आप ये चाहती हैं कि आपके पिताजी घर पे रहें और घर पे ही रोज़गार करें? आपके पिताजी बाहर रह रहे हैं और सड़क व्यवस्था अच्छी हो गई, बिजली आ रहा है,
पानी व्यवस्था ही हो रहा है। लेकिन परिवार में जब आप अपने पिता के साथ नहीं होते हैं, आप अपने भाई के साथ नहीं होते हैं, तो ये सारी सुख सुविधाएं आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी सुख सुविधाएं किसी काम का नहीं है। हमारे प्रशांत किशोर जी इन सुविधाओं की बात करते हैं जिसमें एक परिवार, जिस परिवार में जितने लोग हैं वो एक साथ रह के इस बिहार में ही रह करके रोजगार करें और परिवार को सुदृढ़ बना सके। हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम ये कभी नहीं कहे हैं, हमारे नेता भी कभी इस बात को नहीं कहते हैं कि यहाँ बिजली नहीं आया है, सड़क नहीं बना है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इन बिंदुओं पे हमारे नेता कभी इनकार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ से पलायन नहीं रुका है। यहाँ पे आज भी आप इस बात को कह रही हैं कि नहीं यहाँ पे जंगल राज नहीं है। मैं मानता हूँ कि जंगल राज की व्यवस्था जो था उसमें कमी आया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। आज की भी घटना है, आप उठा करके देख लीजिएगा, उन दिनों और आज में बहुत अंतर नहीं है। आज भी अपराध चरम पे है। आज भी कितना भी हम कह लें सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन अपराध घटा नहीं है। मैं इन बिंदुओं पे हम लोग बहुत चर्चा भी नहीं करते हैं। हम तो शिक्षा की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है जब शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा तो रोजगार भी होगा और आपराधिक व्यवस्था, अपराध जो हो रहा है उसमें भी कमी आएगा। अपराध का जो सबसे मेन कारण है वो कारण है अशिक्षा। और हमारे प्रशांत किशोर जी उसी अशिक्षा को दूर करने के लिए, शिक्षित बिहार बनाने के लिए, सुदृढ़ बिहार बनाने के लिए, संपन्न बिहार बनाने के लिए और रोजगार, हर घर में रोजगार पहुंचे और हर एक व्यक्ति काम कर सके, आत्मनिर्भर हो सके, हर महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। और इस बार अभी चुनाव तो बहुत नज़दीक है। आप देखिएगा 14 को एक ऐसा सरकार बनेगा जो विश्व को एक नया संदेश देने का काम करेगा, जो सरकार रोजगार, शिक्षा और यहाँ की व्यवस्था के लिए जनता के मुताबिक काम करेगा, बल्कि नेताओं के हिसाब से काम नहीं होगा। तो आप जो रोज़गार की बात कर रहे हैं तो यहाँ डेली एक नए रोज़गार निकल रही है BSSA के थ्रू, BPSC के थ्रू, तो आप इसके बारे में भी तो देख रहे हैं, रोज़गार की तो उम्मीदें मिल रही है ना। मैं आपको बता दूं, अभी आप महागठबंधन के हमारे जो नेता हैं महागठबंधन के यहाँ के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को हम रोज़गार देंगे। आप अभी की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5% लोग सरकारी नौकरी कर सकता है जो स्थिति है, और आपके पास 99% लोग फिर क्या करेंगे। हम 99% लोगों के लिए बात कर रहे हैं, हम 99% लोगों की व्यवसाय की बात कर रहे हैं, हम 99% लोग कैसे रोजगार कर सकते हैं और उनके बच्चे कैसे शिक्षित हो सकते हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि एक शिक्षा व्यवस्था पूरे बिहार में लागू हो। कोई ऐसा नहीं कि सरकारी विद्यालय में खराब पढ़ाई हो रहा है और जो प्राइवेट विद्यालय है उसमें अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं। एक शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, हम युवा की बात कर रहे हैं, हम युवा आयोग की बात कर रहे हैं, हम उन ऐसे असहाय परिवार की बात कर रहे हैं जो आज भी सारी सुख सुविधाओं से दूर है। और हमारे नेता का भी एक लक्ष्य है कि हम बिहार को डेवलप राज्य, विकसित राज्य बनाएं। जो हम अंतिम पायदान पे आज खड़े हैं तो पहले पायदान पे खड़े हो जाएं। और मेरा भी अपने नेता के प्रति जो समर्पण है उसका एकमात्र कारण है कि मेरा नेता, हमारे नेता का एक लक्ष्य है कि विकास का, बिहार का डेवलपमेंट, बिहार जो है सबसे उच्च पूरे देश में सबसे पहले स्थान पे आए, इसके लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं। जैसे कि बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जातिवाद का इलेक्शन होता है, तो आपको लगता है कि इसमें जन स्वराज अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, अभी हमने शुरू में ही कहा कि यहाँ पे हमारे जन स्वराज का जो लक्ष्य है, यहाँ पे बिहारी वोट करेंगे। कोई जात वोट नहीं कर रहा है, कोई धर्म वोट नहीं कर रहा है, यहाँ पे बिहारी वोट कर रहा है। जिस प्रकार से जब आप बिहार से बाहर जाती हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, तो वहाँ पे आपको देख के ये कोई नहीं कहता है कि ब्राह्मण आ रहे हैं, पंडित आ रहे हैं, भूमियार आ रहे हैं, कायस्थ आ रहे हैं, पासवान आ रहे हैं। वहाँ लोग ये कहता है ये बिहारी है, तो वो बिहारी समाज वोट करेगा जन स्वराज को, और वही बिहारी समाज बिहार को विकसित बिहार बनाएगा। जैसा कि आपने सुना, हमें अभी जैसे कि पूर्व विधायक प्रत्याशी ने कहा है कि इस बार के जो बिहार के इलेक्शन होंगे वो इतिहास रचेगा। तो देखते हैं इस बार का बिहार का इलेक्शन किस मोड़ पे आता है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।